कृषि कानून के खिलाफ देश भर में चक्का जाम 5 तारीख को किसानों की तरफ से किया जाएगा और इसमें आड़ती भी अपना साथ देंगे। इस वक्त पंजाब आड़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालड़ा जी मेरे साथ हैं, जिनकी तरफ से क्या कुछ रणनीति तय की गई है वो हम जानेंगे। सर, 5 तारीख को लेकर क्या रणनीति आपने तैयार की? ऐसा है शाह जी, हम ये जो एजुटेशन किसान जथेबंदियाँ कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो तीनों कानून पास किए गए हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदया जी ने साइन कर दिए हैं, तो वो जो कानून बने हैं, जो अमेंडमेंट हुई है, वो सबसे पहले पंजाब के और हरियाणा के आड़तियों को हिट करेंगे। इनकी नीति ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मोदी साहब की, कि ये सबसे पहले मंडीकरण सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए से पहले मंडियों में आड़तियों को ख़त्म करेंगे। जैसे अब इन्होंने RDF जो रूरल डेवलपमेंट फंड था, जिसके साथ पंजाब मंडी बोर्ड पंजाब की गाँव की जितनी सड़कें थी उसकी डेवलपमेंट करता था, टूटी सड़कें ठीक करते थे, नई सड़कें बनाते थे, गांव की फिरनियाँ पुलियाँ, ये जो गांव को मंडियों से जोड़ते थे उसकी डेवलपमेंट करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने उनके ऊपर क्वाटा लगा दिया। अब पिछली बार इन्होंने हमारी आड़त 2 रुपये 13 पैसे गेहूं में कट लगा दी। अब हमारे इतना ही 2 रुपये के करीब जीरी में कट लगा रहे हैं। तो ऐसे बातें करने की ये शुरू आता है कि किसी न किसी तरीके, कभी कहते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट टू द फार्मर्स, कि किसान को सीधी पेमेंट दो, जबकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये डिसीजन हुआ है कि ये किसान की मर्जी है कि वो आड़तिये से ले या खरीदार से ले। लेकिन किसान डरता है, जैसे गन्ने की फसल होती है जो मिलों से सीधी लेने लग गए, तो अब सैकड़े करोड़ रुपया कई साल से जिमीदारों को बैलेंस पड़ा है। तो किसान चाहता है कि मैं जिमीदार जितने भी हैं 15 लाख 18 लाख किसान जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं हम आड़तिये से जुड़े रहें। उनको अपना हित जो है आड़तिये के हाथ में सुरक्षित लगता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बोलती है कि डायरेक्ट पेमेंट दो, कभी कहती है RTGS दो। अब किसान को पैसे की ज़रूरत है, वो बैंकों में लाइनों में नहीं खड़ा हो सकता। कभी कहते हैं वो कार्ड से पेमेंट ले, कभी RTGS से ले, कभी ऑनलाइन ले। ये इतनी हमारे जागृति नहीं है अभी इंडिया में, खास करके पंजाब के लोगों में। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ना तो मोबाइल यूज़ करना जानते हैं, तो उनको इतनी इंटरनेट की जानकारी ना होने की वजह से वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं उनके खाते में पैसे डालो, सीधी पेमेंट डालो। तो ये बातें सारी करने की जो शुरुआत है, उसका जो अंत होगा वो आड़तिया को ख़त्म करने का। तो इसलिए मैं जैसे पहले आपको बता रहा था, तो हम अपनी रोटी रोजी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो किसान जथेबंदियाँ लड़ाई लड़ रही हैं, उससे सबसे पहले आड़तिया बर्बाद होगा। उसके बाद उसके साथ ही हमारे अकाउंटेंट साहबान 1 लाख के करीब फैमिली बर्बाद होगी। 8 लाख के करीब हमारा जो एम्प्लॉइज़ मजदूर है मंडियों में काम करता, वो बर्बाद हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए पहले शुरुआत होगी। उसके बाद पूरे पंजाब का जितना करियाना, मनियारी, बजाजी, हार्डवेयर, वर्कशॉप्स, ट्रैक्टर वगैरह, ये किसानी के साथ साथ वो भी ख़त्म हो जाएंगी और किसान भी ख़त्म होगा। जैसे बिहार के लोग मजदूरी करने आते हैं किसान होते हुए, वैसे हमारे किसान मजदूरी करने के लिए जाएंगे। तो इसलिए ये लड़ाई हमारी सब की है। सबसे पहले इसकी ये तलवार जो है हमारी गर्दन काटेगी, ये जो काले कानून बने। तो इसलिए हम 5 तारीख को, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी पंजाब के आड़तियों को, जहाँ जीरी की फसल आ रही है मालवे में या माझे में, दुआबे में 11 की फसल आ रही है, बासमती आ रही है, जो कोई भी फसल आ रही है, 5 तारीख को आज ही भाई मेरे जो आड़ती हैं वो सभी को कन्वे कर दे अपने किसानों को, 5 तारीख को मंडियों में फसल ना लेके आएँ और कोई कारोबार हमारा आड़तिया भाई नहीं करेगा। और 5 तारीख को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक नेशनल हाईवे पे सभी मंडियाँ बंद करके सुबह ही बंद कर देंगी। 5 तारीख को दुकानें खोलनी नहीं, लॉक करेंगे। इसके विरोध में काले झंडे उठाएंगे और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जितनी हमारी मंडियाँ नेशनल हाईवे के आसपास हैं, वो नेशनल हाईवे पे आके किसान जो एसोसिएशन है उनके साथ संघर्ष में शामिल होगी। और उसके बाद 26 और 27 को पूरा इंडिया का किसान, वो दिल्ली चलो का आंदोलन है, उसमें हमारे पूरे आड़तिया परिवार उस एजिटेशन में शामिल होगा। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हरियाणा में उनकी सरकार है, या उधर दिल्ली से यूपी में नहीं आने देंगे, तो हमारे जितने किसान भाई हैं उनका ये प्रोग्राम है कि हम जहाँ भी हमें रोक लेंगे वहीं हम बैठ जाएंगे। तो हम दिल्ली को सभी तरह से बंद करेंगे। सर, जिस तरीके से
मालगाड़ियां बंद हैं, केंद्र सरकार की तरफ से मालगाड़ियों को बंद कर दिया गया है। बारदाने की भी कमी हो रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल से आता है। ऐसे में मंडियों में अनाज के सड़ने की भी संभावना है। इसे कैसे देखते हैं और क्या कुछ किसानों से अपील आप लोगों? देखो, मैंने कल भी किसान जथेबंदियों से ये बात की थी कि मोदी साहब आप बहुत नीचे की लड़ाई पे आ गए हैं, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का एक अपने देश के किसी किसान से या मजदूर से या व्यापारी से ऐसे मतलब व्यवहार करना अच्छा नहीं है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर किसी एक बीजेपी का नहीं है, पूरे देश का, हमारा भी है, किसानों का भी है। उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जो वो कहते हैं उनकी बात अगर ठीक लगती है इनको, वो बात सुने, क्योंकि वो ऐसे नहीं बैठे हुए। सभी किसान अपने लेडीज़ को साथ लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके, हमारी बहनें, हमारी माएँ और जितनी औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो सड़कें पे बैठे हैं। रेल की बात जब जो आपने किया है, देखो 22 अगस्त को किसान जथेबंदियों ने अपनी ये जो रेल रोको आंदोलन था वापस ले लिया, और 2 दिन में पता चला कि 180 के करीब मालगाड़ियाँ पंजाब में एंटर की। उनको किसी में कोई सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। लेकिन मोदी साहब पता नहीं इतने नीचे सत्र पे उनके जो लीडर हैं पंजाब के, उनको कन्वे कर रहे हैं। तो अब वो जैसे छोटे बच्चे नहीं लड़ते झगड़ते, पहले मतलब मैं ये करूँगा, मैं वो, आप करेंगे, मैं वो करूँगा, जल्दबाजी पुत रहे हैं। तो मैं किसान जथेबंदियों को अपील करता हूँ कि ये पंजाब का नुकसान हो रहा है, मोदी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर खाद नहीं आती, DAP, यूरिया, तो हमारे किसान का और पंजाब की बर्बादी है। अगर कोयला नहीं आता, बिजली बंद होती है, तो हमारी फसल की बिजाई में दिक्कत आएगी। अगर तेल नहीं आता रेल के ज़रिए, उससे हमारी ट्रैक्टर को भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट को भी चाहिए, इंडस्ट्री को भी चाहिए, डीजल, पेट्रोल। तो ये सभी चीज़ों का लॉस हमें होगा। दूसरा, हमारे पंजाब और जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है। नित्य हम देखते हैं कैसे कैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये हमें आज ज़रूरत है कि हम मोदी साहब को भूल जाएं। हमें पहले पंजाब का सोचना चाहिए, देश का सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं बेनती करता हूँ किसान जथेबंदियों की भी, हमें चाहिए कि रेल का ट्रैक पे जहाँ भी हम, पहले तो हम, मैं ये कहूँगा, बैठे ही नहीं हैं। अगर बैठे हैं तो सिर्फ देखने के लिए कि कोई दूसरी गाड़ी पैसेंजर ना चले। मालगाड़ियाँ खोल रही हैं, लेकिन मोदी साहब पता नहीं किस हद तक जा रहे हैं कि वो मेरे को तो अच्छा नहीं लगी बात। तो मैं किसान जथेबंदियों से अपील करता हूँ अपने माध्यम से, आड़तियों का प्रेसिडेंट होने के नाते, कि हमें रेल को छोड़ देना चाहिए, चाहे रेल पैसेंजर हो, चाहे मालगाड़ियाँ हो। उसका ध्यान छोड़ दें अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए, अपनी किसानी के लिए, हमारे व्यापारी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। जो बारदाना आना है, जो चोने की, पैडी की अब खरीद हो रही है मालवे में, उसके लिए बारदाने की दिक्कत आ रही है। वो बारदाना उधर से आना है अपना पश्चिमी बंगाल से, तो वो ट्रेन के जरिए आएगा। तो उसके लिए हमें खोलना चाहिए ताकि हमारे जिम्मेदार की फसल संभाल जाए। और उसके बाद हमें जो भी एजुटेशन का रुख है वो दिल्ली की तरफ करना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ हमें बैठे में हमारे लोगों को तकलीफ़ आती है। हमारे कच्चा माल नहीं आ रहा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जो हमारे बच्चे काम करते हैं बेरोजगार हो जाएंगे। अभी मोदी साहब ने तो कानून बना दिया, एक वो जो लेबर एक्ट पास किया पिछले दिनी इसी काले कानून के साथ, कि कोई भी बड़ी कारपोरेट घराने, कोई बड़ी इंडस्ट्री 300 से ऊपर जहाँ लेबर काम करती है, एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनको 15 दिन का नोटिस देकर आप नौकरी से फार कर सकते हैं, कोई उसकी दलील नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्री अगर बंद हो जाएगी तो ये बेरोजगारी भी बढ़ेगी। वहाँ हमारे बच्चे काम करते हैं, हमारे पंजाब के नौजवान पहले बेरोजगार हैं, वो भी हो जाएंगे। तो हमें पंजाब के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमें किसानी के लिए, आने वाली फसल बीजने के लिए, ये जो जीरी उठाने के लिए, बारदाना लाने के लिए हमें रेल रोको जो आंदोलन है उसको ख़त्म करना चाहिए। कल को 4 तारीख को महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मुख्यमंत्री पंजाब जी ने जो 3 मेंबरी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर की कमेटी बनाई हुई है, वो भी मिल रही है 4 तारीख को किसान भवन में। तो किसान जथेबंदियाँ में उसके बाद मीटिंग करेंगी। मेरे को लगता है किसान जथेबंदियाँ पंजाब की हित के लिए ये रेल का जो आंदोलन है उसको पहले भी जब मुलतवी किया हुआ, तो उसको आगे भी आने के समय में पंजाब के लिए उसको वापस ले लेंगे। मुझे उम्मीद है। तो मैं अपील भी करता हूँ उनको हाथ जोड़ के कि ये पंजाब की जो हमारे रोज़गार के लिए, हमारे नौजवानी के लिए, किसानी के लिए, सभी के लिए, देश के लिए ये हमें छोड़ देना चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि इस एजिटेशन को हमने एकमुठ होकर, जितने भी किसान हैं, नौजवान हैं, किसान के
जितने भी मतलब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे खेतों में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे आड़ती हो, चाहे हमारे अकाउंटेंट हो, हमारे किराने वाले, मंडियारी वाले, बजाजी वाले, जो दुकानदार छोटे हैं, जो इंडस्ट्री वाले, वो सभी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। सभी को नुकसान होगा। वो सभी को दिल्ली कूच करना चाहिए। जो 26-27 नवंबर का हमने ये किसान जथेबंदियों ने दिया हो, हम उनके साथ चलेंगे और दिल्ली जाके मोदी साहब के आगे ये इसको और मजबूती से केस लड़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार को ये सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं बीजेपी के जो लीडर साहबान हैं, मैं जाना उनके डिबेट में देखता हूँ, बहुत घटिया शब्दावली किसानों के लिए बरतते हैं। कभी बोलते हैं किसान कौन होते हैं हमें क्रिटिक करने वाले। अरे किसान वो हैं जिन्होंने आपको कुर्सी पे बिठाया। तो मैं उनको भी बेनती करता हूँ, जो पंजाब की जो सही सिचुएशन है, जो पंजाब के हालात खेती बाड़ी के आने वाले समय में खराब होने वाले हैं, बिहार जैसा बनने वाला है, उससे बचाने के लिए सभी एकमुठ होकर पार्टीबाजी को भूलकर हमें पंजाब के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। तो ये थे आड़ती एसोसिएशन के प्रधान, जिनका कहना है कि 5 नवंबर को जिस तरीके से पूरे देश में चक्का जाम किसानों की तरफ से किया जाएगा, ऐसे में आड़ती भी किसानों का साथ देंगे और 5 तारीख को पूरे पंजाब भर में अनाज मंडी बंद रहेगी। NBI टीवी के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।